स्कूल में हमेशा हमारे पेरेंट्स कहते थे टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करो, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करो, और हम टाइम टेबल बनाते भी थे, उसके हिसाब से कोशिश भी करते थे पढ़ने की। लेकिन मुझे याद है कभी भी हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे हमारे टाइम टेबल को, और आखिर वो टाइम टेबल ऐसे ही चला जाता था और फिर नया टाइम टेबल बनाते थे। मोर और लेस बड़े होने के बाद में भी यही हाल था। टाइम टेबल बनाते थे, सुबह उठेंगे, देन मॉर्निंग वॉक, योगा सब करना है, फिर ये काम वो काम एटसेट्रा। लेकिन उस समय भी हम हमारे डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो टाइम टेबल बनाना है ये इफेक्टिव टूल नहीं है हमारे डेली रूटीन को मैनेज करने का, सेट करने का। तो फिर क्या है डेली रूटीन को सेट करने का इफेक्टिव टूल? Yes, here's the solution। लेकिन उसके पहले मेरा एक शॉर्ट इंट्रो दे दूं। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर माधुरी सारडा, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाए। ठीक है, तो क्या है हमारा इफेक्टिव टूल डेली रूटीन को सेट करने का? वो है टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट मीन्स क्या? टू डू लिस्ट मीन्स वह लिस्ट जिसमें हम लिखते हैं हमारे आज के काम, यानी आज हमें कौन से काम करने हैं, उसकी एक लिस्ट जो हमारे पास में हमेशा रहती है। वो छोटी सी रहती है और उसे हम अपने पास में रखते हैं ताकि हम हमेशा उसे खोल के देख सके कि हमें आज कौन से काम करने हैं और कब कब करने हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि इस दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने टू डू लिस्ट बना के ही काम किया है। टू डू लिस्ट बनाने से प्रोडक्टिविटी में 100% इजाफा होता है, 100% का, और उसका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। और सारे लोग इसी के थ्रू अपने कामों को, अपने डेली रूटीन को मैनेज करते हैं। जैसे यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके डेली के क्या क्या काम हो सकते हैं? आपको वर्कर्स की मीटिंग लेना है, आपको माल पर रेट लगाना है, आपको नए माल का ऑर्डर करना है, आपको बैंक के काम है, एटसेट्रा। जो ये आपके डेली रूटीन के काम है, आपको कुछ कॉल्स करने हैं, किसी से मिलने जाना है, ये सब आप अपने एक टू डू लिस्ट में लिख लीजिए। यदि आप गृहिणी हैं तो आपके डेली रूटीन के काम हो सकते हैं कि आपको टीचर पेरेंट्स मीटिंग में जाना है, आपको अपने मदर इन लॉ को लेके डॉक्टर के यहाँ जाना है, आज आपके यहाँ गेस्ट आने वाले हैं तो आपको उनके लिए प्रिपरेशन करना है, कुछ ग्रोसरी लाना है, शॉपिंग करना है, मूवी देखना है, मतलब कुछ भी काम। यदि आप स्टूडेंट है तो आपका काम डेली रूटीन में डेली का जो हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कुछ कि आज आपको कोई स्पीच रेडी करना है, आज आपको कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, आपको किसी सब्जेक्ट की स्टडी करना है, आपको किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है। मतलब इस तरह से ये सारे जो डेली रूटीन के काम है उनको यदि आप लिख लेते हैं एक पेपर पे, एक डायरी में, तो वो काम आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं जैसे कि आप उसमें कितना टाइम लगेगा और वो समय हमें कब मिलेगा। इस तरह से जब आप एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो आपके पास में फिक्स आपके काम आ जाते हैं। उसके बाद में आपका विचार, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है कि मुझे ये काम करना है कि वो काम करना है, मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद पे करना है। टू डू लिस्ट में आप सबसे पहले आपका रैंडमली सारे टास्क लिख लीजिए। ये टास्क आप रात में भी लिख सकते हैं। सोने के पहले आप 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट में आप अपने सारे जो कल आपको काम करने हैं वो लिख लीजिए। रैंडमली आपको जो जो काम याद आता है आप उसे लिखते जाइए, और बाद में आप उसे टिक कर सकते हैं कि इसमें आपका सबसे पहले जो निपटाना है काम, जो MIT है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है जिसे करना बहुत ज़रूरी है, वो टास्क कौन सा है। उसके ऊपर आप नंबर 1, 2 इस तरह से भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप उसको सुबह भी बना सकते हैं। सुबह उठ के आप अपना जो रेगुलर का काम करने के बाद में एक लिस्ट बनाइए कि आज दिन भर में मुझे कितना समय मिलने वाला है और उस समय में मेरे कितने काम हो जाएंगे। इस तरह से जब आप एक लिस्ट बना लेते हैं तो आपके पास में आपके काम की लिस्ट आ जाती है। उसके बाद में आप यह विचार कर लीजिए, यह सोच लीजिए कि आज आपको कितना समय मिलने वाला है। यदि समय कम है और आपने काम ज़्यादा लिख लिया है तो लीस्ट प्रायोरिटी वाले कामों को आप छोड़ दीजिए, उन्हें आप नेक्स्ट डे के लिए या और कभी के लिए रख सकते हैं।
इसके बाद में सबसे बड़ी बात आती है कि आपके पास आपको कितना टाइम लगने वाला है हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अंदाजन उसको आप उस टास्क के सामने लिख लीजिए कि मुझे इसमें 1 घंटा लगेगा या इसे 10 मिनट लगेगा। और उस हिसाब से जब आप उतना टाइम उसके सामने अंदाजन लिख लेते हैं, अंदाजन यानी आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा ही लिखना है। जैसे यदि आपको आधा घंटा लग रहा है किसी टास्क को कंप्लीट करने में, तो आप उसे 40 मिनट्स 35 मिनट्स मैक्सिमम लिख लीजिए, क्योंकि कभी हमें आने में जाने में कुछ चीज़ें अरेंज करने में हमें समय लगता है। तो जब आप इस तरह से अपना काम पूरी तरीके से कर लेते हैं, टाइमिंग लिख लेते हैं, और उसके बाद में जब आपके पास में समय रहता है, तो आपके पास में कितना समय है उस हिसाब से भी आप काम को सल्टा सकते हैं, या फिर आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करके उसे सबसे पहले उसको सल्टा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने MIT मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले कंप्लीट कर लिया है, तो यकीन मानिए आप दुनिया के 99% लोगों से ज़्यादा प्रोडक्टिव है जिन्होंने अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल किया है। और जब आप MIT को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आपको फील बेटर और बहुत अच्छा फील होता है कि चलो आपका एक ज़रूरी काम था वो आज आपका कंप्लीट हो गया है। यानी एक जो फील गुड वाली फीलिंग जब आ जाती है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है और हम बाकी सारे काम करने के लिए भी एक्टिव हो जाते हैं। ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रूवन है कि जब हम कोई काम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे बाकी के आगे के काम भी कंप्लीट होने लग जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो टू डू लिस्ट बनाने के दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि टू डू लिस्ट बनाने के बाद में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, टू डू लिस्ट के लिए मैंने क्या ही दिया है कि छोटी सी बनाइए। डायरी को अपने साथ में रख सकते हैं, आपके पॉकेट में रख सकते हैं, आपके पर्स में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं। जब भी आपको काम पड़ा उसे निकाल कर देखा कि कौन सा हमें अब इसके बाद में कौन सा काम है, कौन सा कर सकता हूँ, देन उस तरह से उसके लिए वो ज़रूरी है। दूसरी बात, आपने टू डू लिस्ट जब बना ली और अब आप काम करने बैठ गए हैं, तो आप प्लीज़ अपना नेट ऑफ कर लीजिए और उस काम को पूरे तरीके से फोकस कीजिए। यदि आप लैपटॉप पर कर रहे हैं तो लैपटॉप के बाकी विंडोज़ बंद कर दीजिए और जो विंडोज़ आपको यूज़ में आ रही है उन्हीं विंडोज़ पे आप अपना काम कीजिए, उन्हीं को फोकस कीजिए। और ज़्यादा भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह बिल्कुल एक बार का थोड़ी देर के लिए प्लीज़ 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 ऑफ कर दीजिए। मतलब यदि आपको टू डू लिस्ट के हिसाब से काम करना है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पे बात करना, फोकस करना बहुत ज़रूरी है। टू डू लिस्ट में जो भी काम आपने लिख रखे हैं, यदि वो काम पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आप उस काम को नेक्स्ट डे के लिए रख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं कि टू डू लिस्ट बनने के बाद भी यदि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है, आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर ये लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है। आप अपने टू डू लिस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप अपने कामों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपको इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सक्सेस पाना चाहते हैं, यदि आप अपनी हैबिट्स को सुधारना चाहते हैं, यदि आप सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ अपना टू डू लिस्ट बनाइए और उस पर फोकस कीजिए, उसे सीरियसली लीजिए, उसका पूरा काम करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है। देखिए, यदि आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी आदत हो जाएंगी कि ठीक है, लिख तो लिया, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, और हम वो काम करते ही नहीं है। 100% मैं बोल रही हूँ दोस्तों, हम नहीं करते हैं और हमारी आदत भी नहीं पड़ती है और हम जिंदगी भर हमारा समय ऐसे ही निकलते चला जाता है। हम कभी नहीं करते उन चीज़ों को, हम कभी अपने टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं, कभी हम अपने कामों को लिखते नहीं हैं और कभी भी हम लिखने के बाद भी उनको फॉलो नहीं करते हैं, और ये आदत बहुत ज़्यादा बुरी है हमारी सफलता के लिए। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का आज का टू डू लिस्ट का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके बाद में आपको कौन सा वीडियो चाहिए प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। टेक केयर, कीप स्माइलिंग दोस्तों।